अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। अच्छा, उससे पहले हम पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर तो हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है असल में रियल और इमेजनरी को अगर मैं एक साथ करके लिख दूं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हमें देखा था हमने कि भाई रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का मजमूआ। तो हम यहाँ पे इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं वो करते हैं ऐसे a प्लस आई बी। अब इसमें जो a है वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर। और जो आई बी है ये क्या है हमारे पास? इमेजनरी। ये क्या है हमारे पास? इमेजनरी। तो रियल और इमेजनरी को जब मैं एक साथ करके लिख दूंगी तो ये मेरे पास कहलाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी दरअसल कोई हमारे पास होते नहीं है डिजिट्स, बस ऐसे ही इमेजिन किया हुआ है उसको, तभी हम कहते हैं इमेजनरी। तो इमेजनरी और रियल को अगर मैं एक साथ करके लिख दूँ तो हम कैसे पहचान सकते हैं? भाई आयोटा लगा हुआ है इसके साथ, ये जो आई है ये क्या है हमारे पास? आयोटा। तो आयोटा जब भी लग गया तो ये हिस्सा कौन सा बन जाएगा हमारे पास? इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। तो बी क्या कहलाएगा हमारे पास? इमेजनरी पार्ट। तो ये इमेजनरी है, ये रियल है, और जब मैं इनको एक साथ करके लिख रही हूँ तो ये मेरे पास पूरा क्या कहला रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉमा बी करके। मतलब इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो ये भी क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम खोल के कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि a और b के साथ प्लस ही है तो हमने लगाया प्लस, और b हमें पता भाई इमेजनरी तो हमने लगा दिया आयोटा और b। तो किसी भी फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। सही है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल और इमेजनरी का मजमुआ। हम उनको एक साथ करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट, और बी यहाँ पे क्या है? इमेजनरी पार्ट। आयोटा याद रखिएगा भाई, ये जो आई है ये आयोटा है। तो ये आई जो है वो क्या है? आयोटा है। और आयोटा की जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के। सही है, याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है किसके? -1 के। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.5। सबसे पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई आयोटा बी फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए, यानी इस फॉर्म में हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर कहलाता है, ऑर्डर पेयर हमें दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि आपने a प्लस आयोटा बी, यानी हमने इस फॉर्म में क्या करना है? हमें इसको लेकर आना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन इस फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में क्या करना है? उसको लेकर आना है। तो भाई ये देखते हैं हम कैसे लेकर आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी का अगर हम एक साथ करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रियल और इमेजिनरी को सम अप कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एक साथ करके लिख दें, ये कहलाता है हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 1,2 करके दिया हुआ है। सही है, 1,2। अब हमें पता है ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। हमें ये 1 तो हमने लिख लिया ऐसे ही कि जैसे ये a आया था वैसे लिख लिया। 2 के साथ क्या है? प्लस का साइन है तो ये मैंने बीच में लगा दिया प्लस, और फिर 2 ये ऐसे ही रहा और आयोटा कहाँ आ जाएगा? इसके पास। तो ये मैं लिख लिया इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। आयोटा बाद में लिखें, पहले लिखें, कोई मसला नहीं है। आयोटा आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 1 + 2 आयोटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ऑर्डर पेयर से हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आ गए। दूसरा पार्ट है हमारे पास 2,2। तो ये भाई 2,2। तो 2,2 कैसे लिखेंगे भाई? 2 हम a है, 2 हमारे पास a है तो हमने लिखा 2, फिर 2 के दूसरे 2 के साथ क्या साइन है? प्लस का साइन है तो मैंने लगा दिया भाई प्लस, और 2 के साथ फिर क्या लगेगा? आयोटा। तो ये मेरा बन गया दूसरा पार्ट। ये मेरा क्या बन गया? हमारे पास दूसरा पार्ट बन गया। फिर तीसरे पार्ट में वो कह रहा है 3,4। सही है, 3 यहाँ पे क्या है? a है, और 4 क्या है हमारे पास? b है। पहला वाला a, दूसरा वाला b। तो हमारे पास 3 क्या है? a है, तो ये मैंने लिख दिया 3। फिर 4 के साथ हमारे पास प्लस का ही साइन है तो हमने प्लस लगाया, फिर आगे 3 प्लस, और फिर जो 4 है वो क्या हमारे पास? b, और b के साथ लगता है आयोटा, तो ये लग जाएगा भाई 4 आयोटा। सही है, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में कह रहा है -1 फिर 1, तो ये चौथा पार्ट है। पहले है वो -1 यानी क्या है? ये a है, और 1 जो है बाद में वो b है। तो -1 यानी a, ये मैंने पहले लिख लिया भाई -1। फिर दूसरे 1 के साथ क्या लगा? हमारे पास प्लस है तो हमने लिखा प्लस, और 1
क्या कहते हैं 1 आयोटा। अब 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही बनेगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। सही है भाई। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट में क्या कह रहा है? पांचवें पार्ट में कह रहा है भाई -2, -2 यानी ए, तो ये लिखूंगी बिल्कुल सेम इसी तरह -2। दूसरे 2 के साथ क्या हमारे पास प्लस है, तो ये मैंने लिखा भाई प्लस। और बी के साथ क्या आता है? बी बनेगा हमारा 2, तो उसके साथ आएगा आयोटा, तो मैंने लिखा भाई 2 आयोटा। सही है भाई। तो ये तो हो गया पांचवा भी। छठा बोला है -3, 4। अच्छा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, देखो तीसरा वाला था बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। सही है। क्या है पहला -3, तो ये -3 यानी ए, फिर 4 के साथ है प्लस, और 4 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? आयोटा। ये बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ऑर्डर पेयर्स हम किस में लिया है? उनको a + आयोटा b की फॉर्म में लिया है हमने। सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रियल हैं, कौन से इमेजिनरी पार्ट्स हैं इन दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। अब आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी दिया है और आपको a + आयोटा b की फॉर्म में भी दिया है। याद रखें भी, a जो होगा वो होगा रियल पार्ट, और b जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। आयोटा इमेजिनरी पार्ट में नहीं आता, वो आयोटा ही खुद बताते कि भाई ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा नहीं लगाइएगा, उसके साथ जो डिजिट लिखा हुआ होगा सिर्फ उसको लिखिएगा कि भाई ये है इमेजिनरी पार्ट। कैसे? अब हम ये देखते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। सही है भाई। अब इसमें से हमने देखना है पहले रियल पार्ट यानी जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, जो अकेला है। सही है। यहाँ पे क्या है हमें दिख रहा है भाई 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? रियल जो है वो क्या है? RE करके मैं लिख रही हूँ, RE। रियल क्या है हमारे पास? 1। और इमेजिनरी IM करके लिख रही हूँ, इमेजिनरी क्या होगा भाई हमारे पास? 2। याद रखिएगा आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ लग के तो ये खुद इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ना। हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बताना है। भाई आयोटा तो खुद बताता है कि ये इमेजिनरी है, सिर्फ हमें पार्ट बताना है। तो पार्ट यहाँ पे क्या है? 2 यानी B। सही है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? 9 आयोटा + 4। दूसरा है हमारे पास 9 आयोटा + 4। अब भाई देखें, अभी तक हमने जितने भी देखे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में या a + आयोटा b की फॉर्म में, उसमें क्या था? a पहले आ रहा था, b बाद में आ रहा था, यानी रियल पहले आ रहा था और इमेजिनरी बाद में। इसमें क्या हुआ? इसमें इन्होंने इमेजिनरी पहले लिखा है और रियल बाद में लिखा है। कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इमेजिनरी हमने पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? आयोटा लगा उसके साथ। तो इमेजिनरी यहाँ पे क्या है? 9 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा हमारा? 9। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा हमारा? 9। और रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 4। तो रियल पार्ट है हमारे पास 4। साइन का ध्यान रखिएगा, साइन जो भी हो वही लिखिएगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई हमारे पास? 9। सही है। फिर तीसरा है हमारे पास -5, 6। तीसरा पार्ट देखते हैं, -9, 6। अब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले a + आयोटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? ये इमेज रियल है, ये है इमेजिनरी, तो ये लिखा हुआ है -9 ऐसी। फिर 6 के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो हमने लिखा है पॉजिटिव और 6 आयोटा। अब इसमें से हम बता सकते हैं भाई रियल कौन सा है हमारे पास? 9 है, और इमेजिनरी कौन सा है हमारे पास? 6 है। फिर हमारे पास अगला सवाल है -1, आयोटा। सही है। चौथा सवाल कौन सा है? -1, आयोटा, बस कॉमन नहीं है। सही है भैया, ऐसे हमें दिया हुआ है। रियल कौन सा है हमें पता चल रहा है भाई, रियल हमारे पास -1 है, तो ये मैंने लगाया है रियल -1। जो भी साइन होगा उसके साथ वही लिखेंगे। और हमारे पास जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस आयोटा के साथ क्या लगा हुआ? कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या है? 1। तो इमेजिनरी क्या बनेगा हमारे पास? -1। सही है भाई। इमेजिनरी भी क्या है हमारे पास? -1। फिर है नेक्स्ट हमारे पास पांचवा हमारे पास देखें क्या दिया होगा? -3/4, -4/5 आयोटा। अच्छा, 4/5 आयोटा। अगला वही देखते हैं, इसमें से रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। हमें पहले इनको सॉल्व करवाना पड़ेगा। ये -3/4 ऐसे ही रहेगा, तो ये तो लिख लिया हमने -3/4। ये माइनस भी, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास? प्लस, और 4/5 ऐसे ही रहेगा, और आयोटा।
तो रियल पार्ट इसमें क्या है हमारे पास, ये -3/4 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हमारे पास 4/5। लास्ट है हमारे पास 2 आयोटा -1। देखिए इसमें भी क्या है, इमेजिनरी हमें पहले दिया हुआ है, रियल हमें बाद में दिया हुआ है। रियल कौन सा पार्ट होगा भाई, -1 उसके साइन के साथ -1 और इमेजिनरी होगा हमारे पास 2। सही है भाई। इसमें क्या करना था, सिर्फ हमें रियल और इमेजिनरी को पहचानना था। ये MCQs में आता है पता पूछने के लिए कि भाई इसमें से आप रियल पार्ट बताएं या इमेजिनरी पार्ट बताएं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आयोटा के साथ बता देते हैं, तो वो हो जाता है फिर हमारा गलत। सही है, सिर्फ हमें पार्ट बताना है। खैर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब भाई ये कॉन्जुगेट क्या होता है ये देखते हैं। हमने देखा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी। सही है, इन दोनों का जब मैं साथ लिख दूँ तो वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको डिनोट किया था हमने किससे, जेड से। मैंने बताया भाई जेड से उसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस आयोटा बी। ये है हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। अब आप जेड ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट यानी जेड के ऊपर बार आएगा। जेड के ऊपर क्या आएगा भाई, बार आएगा, यानी ऐसे करके क्या आएगा, उसके ऊपर बार आएगा। और ए प्लस आयोटा बी पे भी क्या आएगा, फिर बार आएगा। दरअसल कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट ये होता है भाई, कॉन्जुगेट अगर लग जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो उसकी जो इमेजिनरी, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा। उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रियल नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे क्या होता है, असर पड़ता है। तो ये जेड ऐसे ही रहा, कॉन्जुगेट लगा बस पे। सही है। और ए इसके ऊपर भी क्या लगा, पूरा कॉन्जुगेट। रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो जो पॉजिटिव था जो नेगेटिव था वो वैसे ही रहेगा। मैंने कहा इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव का आयोटा बी। ये हो गया हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। सही है भाई। ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। साइन को बस चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करना है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में भाई क्या रहा है, 3 + 2 आयोटा। क्या दिया उसने, 3 + 2 आयोटा। इसको मैं डिनोट कर रही हूँ जेड से। सही है, जेड से मैंने डिनोट किया उसको, इसको इसके बराबर है 3 + 2 आयोटा के। अब क्या होगा, हम इसके ऊपर लगा रहे हैं कॉन्जुगेट, यानी जेड के ऊपर लगा रहे हैं हम क्या, बार। तो इस पे भी क्या आएगा हमारे पास, बार आएगा। 3 + 2 आयोटा पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बार। बार लगने के बाद क्या होता है, यानी इसका हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 तो ऐसे ही रहा, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कहते हैं, इमेजिनरी नंबर का रियल तो पार्ट ऐसे ही रहेगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी 2, इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। ये हो गया भाई इसका क्या, कॉन्जुगेट। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास 4,9। ये पहला था। दूसरा है 4,9। सबसे पहले ऑर्डर पेयर में दिया हुआ हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई हम, ये 4 + 9 आयोटा ऐसे ही रहा। फिर क्या होगा, इसका हमने क्या लेना है, बार लेना है। इसको अच्छा पहले जेड से डिनोट कर देते हैं। जेड से डिनोट कर 4 + 9 आयोटा। फिर जेड का बार क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसके ऊपर बार लेंगे तो रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है 9, इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज। तो क्या बन गया, 4 - 9 आयोटा। फिर है तीसरा -1,1 -1,1 यानी प्लस का आयोटा। सही है, यही है। अब इसका कॉन्जुगेट होगा तो क्या बनेगा भाई, कॉन्जुगेट यानी जेड का बार क्या बनेगा हमारे पास, जेड का बार क्या बनेगा भाई, -1 रियल है, ये तो रहा ऐसी, ये -1 ऐसी आ गया। सही है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट, इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का क्या हो जाएगा 1, तो नेगेटिव का ये हो जाएगा आयोटा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट।
सही है। बाकी साइन बाकी सबका भी अभी तक हमने पॉजिटिव के किए, जितने भी पॉजिटिव क्या है। अच्छा वेट, ये माइनस का आयोटा नहीं, सही है, सही है, टीचर कर रहा है ना, सही है। 1 माइनस आयोटा था, -1 +1। तो अब इसको चौथा पार्ट देखते हैं हम। चौथे पार्ट में दे रहा है भाई 1 माइनस आयोटा, हमें क्या दिया उसने 1 माइनस आयोटा। अगर अब इसका हम कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं, यानी z बार मालूम कर रहे हैं, तो किसके बराबर होगा। रियल पार्ट तो हमारा रहेगा सेम, रियल पार्ट ये मैंने लिखा ऐसे 1 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। आयोटा के साथ 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये नेगेटिव का है, इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का आयोटा। कॉन्जुगेट में बस सिंपल साइन चेंज करना होता है हमने इमेजिनरी पार्ट का। नेक्स्ट पे भी ये -3/4, फिर -4/5 आयोटा। यहाँ पे करवाते हैं, हमारे पास -3/4, बीच में लगा प्लस और फिर -4/5 आयोटा। सही है भैया। अब इसका जब हम साइन चेंज करवाएंगे यानी कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, -3/4 तो ऐसे ही रहा, सही है, प्लस माइनस यहाँ पे बोला था माइनस, तो बन गया 4/5 आयोटा। इसके ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट जब बनेगा, रियल पार्ट तो रहा हमारा सेम ऐसी, सही है, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो गया 4/5 आयोटा, राइट। तो ये वाले समझ में आएंगे उनके सवाल, सही है, बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई दैट z के ऊपर लगा हुआ है पहले कॉन्जुगेट छोटा सा, फिर उसके बाद एक बड़ा सा कॉन्जुगेट लगा हुआ है, यानी कॉन्जुगेट का भी क्या, कॉन्जुगेट लेना है। एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट ले लिया, उसके बाद फिर से उसका कॉन्जुगेट लेना है, वो बराबर होता है z के। हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने ये भाई प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हम उनका एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले रहे हैं फिर उसके बाद दोबारा कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये चेक करके बताते हैं भैया। वेरीफाई करना है हमें, सही है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में कह रहा है भाई 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सही है भैया, हमने ये ले लिया, इसको हम इक्वल ले रहे हैं z के। सही है, मैं यहाँ पे इक्वल ले रही हूँ इसको z के, हमेशा मैं इतना भूल जाती हूँ। तो ये मैंने इक्वल ले लिया z के, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। सही है, ये मैंने ले लिया इसको z के इक्वल। अब वो कह रहा है भाई इसके कॉन्जुगेट का भी क्या लेना, हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमने लिया भाई इसका कॉन्जुगेट। ये 7/4 4/7 ये रियल पार्ट है, ये तो रहेगा ऐसे ही कॉन्जुगेट में, तो ये तो रहा 4/7 ऐसे ही, सही है। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, 9/10। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 9/10। इसका क्या करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे। तो 9/10 का साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये बना 9/10 आयोटा। सही है, ये एक दफ़ा ले लिया हमने कॉन्जुगेट, इसका अब क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट करना है। तो ये वाला कॉन्जुगेट तो वही रहा ऐसी एक दफ़ा, उसके ऊपर आ गया एक और कॉन्जुगेट इक्वल, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेना है इसका। तो रियल पार्ट तो रहेगा हमेशा सेम, तो रहा भाई ये 4/7। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 9/10, इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 9/10 है, यहाँ पे फिर किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव का, क्योंकि भाई 9/10 पॉजिटिव का आएगा। फिर हमें पता है कि भाई 4/7 प्लस 9/10 आयोटा किसके बराबर हमने लेट किया था, z के बराबर। तो z बार का बार यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है, z के। तो ये हो गया वेरीफाइड। सही है भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाइड हो गया। क्या किया, सिंपल हमने डबल कॉन्जुगेट किया और हमने चेक कर देखा भाई ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास z के ही बराबर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दो ही साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव चला जाएगा, फिर डबल करना है तो पॉजिटिव से फिर वो नेगेटिव चला जाएगा, तो वापस वही बनेगा। वेरीफाई करके दिखाना था बस। सही भी, बाकी के भी करवाते हैं।
बाकी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखते हैं। z में ले रही हूँ किसके बराबर। अच्छा अभी ये वाला नहीं करते, हम करते हैं तीसरा पार्ट इसको। z बराबर है हमारे पास 1/2 माइनस 3 आयोटा के। सही है भाई, z हमने किसके लिया 1/2 माइनस 3 आयोटा के बराबर लिया। अब क्या लेना है, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हमने लिया कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट तो रहेगा ऐसी, तो ये 1/2 तो रहा ऐसी। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 3 -3, तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट लेते वक्त। तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस का 3 आयोटा। फिर डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर एक दो डबल कॉन्जुगेट लगा देंगे साइन। फिर क्या होगा भाई, रियल पार्ट तो रहा ऐसी 1/2 प्लस का 3 किसका हो जाएगा वापस माइनस का 3 आयोटा। हमें पता है भाई डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है हमारे पास z के बराबर आ रहा है, तो हमने ये z के बराबर लिखा और हम बोल देंगे भाई ये क्या हो गया हमारा सवाल वेरीफाइड हो गया। इसका तीसरा पार्ट, पांचवा पार्ट करते हैं इसका। सही भाई, इसके पांचवें पार्ट में क्या दे रहा है -2 -3 फिर है माइनस का 10/9 आयोटा। सही भाई, ये है सवाल हमारे पास, सवाल दिया है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले z के बराबर इसको लेट किया भाई, z के बराबर में लेट किया -2 तो ऐसे ही रहा। अब ये जो -3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -10/9 से, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस, हमने लगाया प्लस। फिर क्या होगा 3 जब 10/9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। कैसे भाई कैंसिलेशन हो रही है देखते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9, तो क्या बना 10/3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया सवाल। ये बन रहा है अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब लेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो हमने एक दफ़ा जब कॉन्जुगेट लिया तो -2 तो रियल पार्ट था ये ऐसे ही रहा। इमेजिनरी पार्ट है 10/3, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 10/3 आयोटा। ये ले लिया हमने एक दफ़ा कॉन्जुगेट। अब इसका क्या लेंगे हम, डबल कॉन्जुगेट लेंगे। तो -2 तो रहा ऐसी, ये माइनस का है फिर किसका हो जाएगा प्लस का 10/3 आयोटा। हमें पता है -10 + 3 -10 2 + 10/3 आयोटा किसके बराबर है z के। तो भाई हमने ये प्रूफ कर लिया कि डबल कॉन्जुगेट z के बराबर ही आता है। डबल अगर हम कॉन्जुगेटिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो z के बराबर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है कह लें हम, तो इसको याद रख लें क्योंकि ये हो सकता है भाई MCQs में ये पूछ ले आपको साथ से। सही है भाई। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे ये जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट में आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें x और y की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सवाल कह रहा है भाई x + y आयोटा बराबर है -5 + 5 आयोटा के। अब भाई ये सवाल देखें, इस सवाल में क्या क्या कहा इसने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक इस लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। सही है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ। अब क्या बोलता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यानी इधर मैं से ले रही हूँ a + आयोटा b इक्वल होगा किसके, इधर मैं ले रही हूँ इसको c + आयोटा d के। तो a किसके बराबर होगा c के और b किसके बराबर होगा हमारे पास d। सही है, मीन रियल पार्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट हम देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा है, तो यहाँ से x और y की हमारी वैल्यूज आसानी से आ सकती हैं। रियल पार्ट यहाँ पे कौन सा है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे x, तो डायरेक्ट करने में काम, x बराबर होगा किसके -5। तो ये रियल पार्ट है तो हमारा आंसर आ गया x बराबर है किसके -5 के। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास y, तो ये मैंने लिखा y इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 5, तो ये मैंने लिखा भाई 5। तो y किसके बराबर आ गया हमारे पास 5 के बराबर आ गया। बहुत आसान सवाल था,
सिंपल क्या याद रखना है भाई, रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। बस ये बात याद रखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रियल के और इमेजिनरी के होता है। सही है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल है 16/9 प्लस 9/25 आएगा की। अब इधर भी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल रखेंगे, तो आंसर हमारे आ जाएंगे एक्स और वाई की वैल्यूज। रियल पार्ट यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो ये भाई मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल रखूंगी मैं रियल पार्ट के ही। इस तरफ रियल पार्ट कौन सा है, 16/9, तो ये मैंने लिखा 16/9 के इक्वल। सही है भाई। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं मिली, जैसे पहले सवाल में हमें मिल रही थी डायरेक्ट। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे। सही है भाई, दोनों तरफ हमने लगाया रूट, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ये रूट 16/9। इस तरफ क्या हुआ भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, इधर बचा x, ये हमने लिखा x किसके बराबर आएगा, 16 का रूट होता है हमारे पास 4, तो 4 लिखा, और 9 का जो रूट होता है वो होता है 3, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 वैल्यू आ गई हमारे पास। सही है। अब y की वैल्यू मालूम करते हैं। y हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इमेजनरी पार्ट। सही है, इमेजनरी पार्ट इधर ये है वाई स्क्वायर, तो मैं वाई स्क्वायर ले रही हूँ इक्वल यहीं राइट हैंड साइड के इमेजनरी पार्ट से, तो यहाँ पे क्या है 9/25, तो ये रहा 9/25। सही है भाई। स्क्वायर वाई मालूम करना है, स्क्वायर हटाएंगे, कैसे हटाएंगे भाई, स्क्वायर रूट लेके हम तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, इधर भी लगा दिया रूट, और 9/25 पे भी हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। स्क्वायर से रूट हो गया, इधर कैंसिल, इधर बचा वाई इक्वल किसके होगा, 9 का रूट होता है हमारे पास 3, ये भी हमने देखा था, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। सही है भाई। सॉल्व करना है सिंपल तरीके से हमने, और x और y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आगे के पार्ट करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा है हमारे पास सवाल, वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा बराबर है 121 माइनस 9/5 आयोटा। सही है, हमें ये सवाल इसके बराबर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है ये सवाल, देखते हैं भाई, वाई स्क्वायर प्लस x/3। सही है। क्या करेंगे भाई, रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजनरी को हम इमेजनरी के इक्वल रखेंगे। अब रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, और इस तरफ है 121, तो हमने रियल को रियल के इक्वल रखना है, यानी वाई स्क्वायर को मैं किसके इक्वल रखूँगी, 121 के। सही है भाई, मैंने लिख लिया 121 के इक्वल। अब y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो ये मैंने लगाया वाई स्क्वायर पे रूट, और यहाँ पे भी किस क्या लगा दिया, 121 पे हमने रूट लगा दिया। सही है भाई, लगा दिया। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आई वाई की वैल्यू क्या आएगी, 121 रूट किसका होता है 11 का, तो ये हो गया भाई 11, तो वाई किसके बराबर आया हमारे पास 11 के। सही है भाई, 11 के बराबर आ गया। फिर है हमारे पास, हमें निकालना है इमेजनरी पार्ट हमारे इमेजनरी पार्ट हमारे पास बराबर है x/3, तो x/3 इक्वल रखेंगे किसके, इमेजनरी पार्ट की। इमेजनरी पार्ट इस तरफ क्या -9/5, तो ये -9/5 ऐसे रहा। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की। x को हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा। x के साथ जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, वो -9/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई ये x ऐसे ही रहा इस तरफ, और -9/5 दूसरी तरफ सेम ऐसी है। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। सही भैया, x की वैल्यू मालूम करते हैं।
माइनस प्लस माइनस होता है, और 9 3 क्या होता है हमारे पास 27, तो ये हो गया आंसर आ गया 27/5। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। सही है भाई, बात समझ में आ गई x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी। बस ये रियल को रियल के इक्वल रखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें, खुद ही आंसर्स आ जाएंगे x और y के। सही है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पार्ट करते हैं। आखिरी इसका सवाल है √5/3 x माइनस 3/√2 y आयोटा इक्वल है किसके 6√3/2 प्लस 2√2/9 आयोटा। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले भाई क्या दे रहा है, इसने दिया है, देखें रियल पार्ट है हमारे पास √5/3। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये एक बड़ा है और ये शायद आ भी चुका है, और इसका दूसरा पार्ट जो था वो भी शायद आ चुका है 10 ईयर में। 10 ईयर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे। रियल पार्ट यहाँ पे है √5/3, तो ये रहा √5/3 x। रियल पार्ट जो था वो मैंने लिख लिया। राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास 6√3/2। सही हो, ये तो हमने लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को क्या करना पड़ेगा, हमें अकेला करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, √5 और अपॉन में है क्या है 3, तो एक करके अलग करते हैं। 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये x ऐसी रहा 6√3/2 ऐसी रहा, मल्टीप्लाई में क्या चला गया हमारे पास 3। सही भैया, तो 3 चला गया मल्टीप्लाई में। फिर है √5 क्या हो रहा है, इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी तरफ आगे क्या होगा वो डिवाइड, तो ये मैं 3 के नीचे लिख रही हूँ इसको √5 को, ये आगे डिवाइड होगा। सही भाई, x हमारे पास ऐसे ही रहा इक्वल 6 क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 3 होता है 18, और √3 क्या रहा ऐसे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √2 √5 ये आ गई हमारे पास। अच्छा 2x से 2 18 से कैंसिल, सही है, तो ये आ गया हमारे x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे भाई, y हमारे पास है यहाँ पे, तो -3/2 लिखेंगे सबसे पहले, -3/2 y जो इमेजिनरी पार्ट था, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 2√2/9, तो ये मैंने लिख दिया भाई 2√2/9। सही भाई। अब क्या करेंगे हमें y को अकेला करना है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई, y रहा ऐसी इक्वल 2√2/9। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सही है। 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3, सही है। साइन हमेशा साथ जाता है, ये नहीं होगा कि भाई इधर नेगेटिव का है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके साइन चेंज हो जाएगा, नहीं, साइन चेंज नहीं होता। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो y रहा ऐसी, सही है। 2 क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 हो गया 4, फिर √2 हमारे पास ऊपर ऐसी रहा अपॉन, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस में ऊपर ही लगा देती हूँ, सही है। और 9 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 27, ये हो गया हमारा आंसर। सही, y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो ये वाला सवाल हमारा मुकम्मल हो चुका है, ये वाली इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, एक्सरसाइज 1.5। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।